शायद बुरा लग गया मैडम को। जाहिर सी बात है, अब आप इस स्टाइल में बात करेंगी तो बुरा तो लगना ही। तो एक काम करो ना, तुम जाओ उसके पीछे, उससे बातें करो, उसके हाथ पांव दबाओ, उससे माफी भी मांग लेना। मम्मी आपको क्या होता जा रहा है? अब हर बात को इतना एग्जैजरेट करने लग गई हैं। मैं नोट कर रहा हूँ काफी दिनों से। हाँ, मैं बुरी, मेरी आदतें बुरी, मेरा सब कुछ बुरा। अच्छे तो बस तुम और एक तुम्हारी बीवी। कहाँ जा रहे हो? बैठो मेरे पास, मुझे तुमसे बहुत जरूरी बात करनी है। फरमाइए, सुन रहा हूँ। अकरम के लिए मैंने लड़की देख ली है और जुनैरा के लिए कुछ जगहों पे बात कर रखी है मैंने। मैं सोच रही हूँ कि 1-2 महीने में अकरम की शादी कर दूं और जुनैरा की जब शादी होनी होगी हो जाएगी। मम्मी फिर वही बात, ना अकरम कहीं जॉब करता है, ना वो कुछ कमाता है, ना उसका कोई फ्यूचर का पता है। बीवी के खर्चे कहाँ से पूरे करेगा वो? अरे घर गाड़ी सब वहां से मिलेगा, घर हम किराए पे चढ़ा देंगे और उसके अच्छे खासे पैसे मिलना शुरू हो जाएंगे। क्या ख्याल है? मुझसे क्या पूछ रही है मम्मी? आप तो ऑलरेडी सब कुछ डिसाइड कर चुकी हैं। तुम्हें ये खुशफहमी क्यों हो रही है कि मैं तुमसे पूछ रही हूँ? मैं तो तुम्हें बता रही हूँ, क्योंकि तुम्हारी रजामंदी और मौजूदगी बहुत जरूरी है। तुम इस घर के बड़े बेटे हो। ठीक है मम्मी, आपका जो दिल करता है आप वो करें, लेकिन एक बार अकरम से जरूर पूछ लीजिएगा। बाकी मुझसे आपको कुछ भी चाहिए हो तो मुझे बता दीजिएगा। जीते रहो, खुश रहो, मुझे तुमसे यही उम्मीद थी। घर के बड़े बेटे का सिर्फ दिल ही नहीं, जेब भी बड़ी होनी चाहिए, और तुमने हमेशा इस बात को साबित किया है। आबाद रहो। जाएगा अब जाके बीवी के साथ मीठी मीठी बातें करेगा। जब तुम एआई की मदद से उसके घर वालों की आवाज निकलवा के उसे पागल बना सकते हो, तो उसी की मदद से कोई चक्कर चलाओ। कोई उल्टी सीधी तस्वीरें निकालो और उसके बाप को ब्लैकमेल करो और कह दो कि अगर उसने तुम्हारे नाम फ्लैट नहीं किया तो सारी दुनिया में वो रुस्वा हो जाएगा। फिर देखना वो बुढ़ा कैसे लाइन पर आएगा। प्यार बस बोल देने का नाम नहीं है, ये तो बल्कि एक वाइब है जो आपके एक्शंस के थ्रू महसूस होती है। ट्रस्ट भी बातों से नहीं बनता जुनैरा, ये भी कंसिस्टेंसी और प्रूफ के साथ बिल्ड होता है। सॉरी कह देना बहुत इजी है, लेकिन वाकई बदल जाना, दैट्स अ रियल अपॉलजी। अल्फाज तो सिर्फ कानों तक आते हैं, लेकिन अमल आपके दिल को हिट करता है। तुम चाहे 1000 दफा कह दो कि प्यार है, मुझे प्यार है, लेकिन अगर तुम्हारे एक्शंस वो नहीं शो करते ना, तो सब कुछ मीनिंगलेस हो जाता है। प्यार वो नहीं जो आपकी जुबान रिपीट करती है, प्यार वो है जो आपके लाउडर एक्शंस से शो होता है। अनफॉर्चुनेटली जब एक्शंस दिखाने का टाइम आया तो अकरम पीछे हट गया। वो पीछे नहीं हटा, ना उसे पीछे हटना था। मैंने उसे मशवरा दिया था कि थोड़ा सा ब्रेक ले लो। तो जुनैरा तुम तो बहन हो ना, जाहिरी बात है तुम तो उसका बेस्ट चाहोगी, लेकिन अकरम तो सब कुछ जानता था ना हमारे रिलेशनशिप के बारे में। उसने क्या किया? And he is sorry. He is really sorry.
क्या तुम उसे एक चांस नहीं दे सकती? मुझे तुम एक बात बताओ, अगर यही सब कुछ तुम्हारे साथ उमेर ने किया होता फिर तुम क्या करती? वेट अ सेकंड, मेरी बात यहाँ पे बीच में कहाँ से आ गई? एग्जैक्टली तुम्हारे अपने सवाल में तुम्हारा अपना ही जवाब है। अब तुम ओवर रिएक्ट कर रहे हो यार। मैं ओवर रिएक्ट कर रही हूँ? तुम्हें पता है लोग अभी तक उस इंसिडेंट को भूले नहीं हैं। वो अब तक इस बारे में गॉसिप करते हैं। लेकिन यू नो व्हाट, मुझे किस बात की तकलीफ हुई, मैं किस बात पर हर्ट हुई हूँ कि अकरम उस चीज पर खामोश रहा। उल्टा उसको पता क्या करना चाहिए था? उसको सुल्तान का वही हाथ तोड़ देना चाहिए था। तो उसने वही तो किया है। तुम्हारे लिए वो जेल तक जा चुका है। वो अगर ये काम वक्त पे कर लेता ना तो उसको जेल ना जाना पड़ता। मेरी एक बात याद रखो, एक बार दलदल में उतर जाने के बाद आप जितने भी हाथ पैर चला लो ना, वो आपको सिर्फ धंसता चला जाता है और कुछ भी नहीं। उसकी खामोशी, उसका कॉम्प्रोमाइज उसको जेल में लेके गया है, मैं नहीं। अच्छा चलो ऐसे करते हैं, घर को चलते हैं, वैसे ही बहुत लेट हो गया। हाँ लेट तो हो गए। हाँ जब देर हो जाए तो उल्टे पांव अपने घर लौट जाना चाहिए। Let's go. चल। मैं तो बहुत थक गई हूँ। अस्सलामुअलैकुम। माशाल्लाह आज दोनों शहजादियां एक साथ बाहर निकली हुई हैं। तुम यहाँ क्या कर रहे हो? भूल गए हो आखिरी थप्पड़? दफा हो जाओ यहाँ से सुल्तान। गुस्से में तो तुम बहुत प्यारी लगती हो। यहाँ से जा रहे हो या मैं सिक्योरिटी को बुलाऊं? यार तुम्हारे मुंह से मेरा नाम ना बड़ा प्यारा लगता है। फिजा हम चलते हैं ना? नहीं जुनैरा, हम क्यों जाए यहाँ से? हम यहाँ पे पहले से आए हैं। ये जाएगा, इसने हमारा रास्ता रोका है। अब प्लीज आर्ग्यू तो मत करो, हम चलते हैं ना प्लीज। अरे मैं ड्रॉप कर देता हूँ, हाँ थोड़ी जाऊंगा। चलो जुनैरा। अरे कोई तुम खबीस आदमी हो, हाथ हटाओ वरना मैं वाकई में सिक्योरिटी बुला लूंगी। जाइए। तुमने देखा इस खबीस आदमी को? तुम सोचो इसने अस्पताल में मेरे साथ क्या किया होगा। फिजा तुम सच में बहुत स्ट्रांग हो। अगर मैं तुम्हारी जगह होती तो। अल्लाह ना करे कि इस सिचुएशन में कोई भी लड़की हो, मेरी जगह कोई भी लड़की आए। ये सुल्तान तो बड़ा ही खबीस इंसान निकला। घर जाते ही अकरम को बताऊंगी। नहीं 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 नहीं, किसी को कुछ भी बताने की जरूरत नहीं है। देखो जुनैरा, पहले तुम अपने भाई की वजह से खामोश रही थी ना, अब मेरी वजह से रह लो। ठीक है। मैं अब इस सिचुएशन को खुद ही हैंडल करूंगी। हाँ लेकिन क्या? मैं नहीं चाहती अकरम गुस्से में कुछ ऐसा वैसा कर जाए और एक नया पिंडोरा बॉक्स खुल जाए। बस जो मैं कह रही हूँ ना वो मान जाओ, इसी में हम सबकी भलाई है। अब प्लीज तुम घर जाओ और ये बात किसी से भी जिक्र मत करना। ठीक है। अच्छा मेरी कैब आ गई है। रुको, मैं तुम्हारे साथ ही चलती हूँ। हाँ मेरे साथ